नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को पहला बोईशाख का हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ नए साल आप सबके लिए ढेर सारे खुशियाँ लेके आएगा। इंडिया का रिजर्वेशन पॉलिसी जो खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल इशू है, बट इस रिजर्वेशन सिस्टम का इंडियन सोसाइटी पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया का इस रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साइड बाय साइड इसका क्या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है इंडियन सोसाइटीज पे, वो भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले कास्ट सिस्टम के हिस्टोरिकल रूट्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कास्ट सिस्टम के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बहुत पहले बना चुका हूँ, तो आप लोग चाहो तो आई बटन पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को जड़ से मिटाने के लिए और दलितों को उनका प्रॉपर जो क्वालिटी है और जॉब अपॉर्चुनिटी है या फिर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए 1932 में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे कि दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो, बट अनफॉर्चुनेटली उनका वो जो डिमांड था वो फुलफिल नहीं हो पाया। बहुत लोगों का मानना है अगर उस टाइम पे दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाता तो शायद आज के डेट में हम लोगों को जो रिजर्वेशन सिस्टम देखने को मिल रहा है वो शायद आज देखने को नहीं मिलता। 1932 में पूना पैक्ट साइन होने के बावजूद दलितों को उनका जो हक है, इक्वलिटी है, वो नहीं मिल पाता था। इसके बाद 1950 में रिजर्वेशन सिस्टम चालू हुआ। रिजर्वेशन सिस्टम जो कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि लोगों को एक अलग अलग सेपरेट कास्ट में जो डिवाइडेड है उनको उनके हक के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए अलग सा कोटा दिया जाता है। अगर देखा जाए इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का करीब 17% लोग एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और अराउंड 9% लोग हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और करीब 27% लोग जो कि बिलोंग करते हैं ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास। और सिर्फ यही नहीं, एसटी एससी ओबीसी के अलावा रिजर्वेशन सिस्टम में और एक कोटा भी है जिसको कहा जाता है ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि जस्ट कुछ साल पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया था, जो कि करीब 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए रखा जाता है। अगर कुल मिला के टोटल रिजर्वेशन की बात किया जाए तो टोटल सीट्स जो होता है उसका लगभग 50% सीट्स जो है रिजर्वेशन कैटेगरी में चला जाता है। तो अगर हम लोग बात करें एजुकेशन का या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज का, 50% रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा कोटा एक्चुअली में होता है और ये जो परसेंटेज है वो स्टेट वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी हो सकता है। इंडिया का जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करता आ रहा है। एक्चुअली बहुत लोगों का मानना है कि रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो कास्ट या फिर रिलीजन वाइज नहीं होना चाहिए। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो एजुकेशन या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए होता है, वो मेरिट बेसिस में होना चाहिए। उन लोगों का मानना है कि उन लोगों का जो पूर्वजों ने गलती किया उस गलती की सजा वो लोग क्यों भुगते। उन लोगों का बात भी अगर देखा जाए तो सही है। जो पॉलिसी खुद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहा है, जो खुद अलग अलग ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड कर रहा है, वो कैसे एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो लोग इस रिजर्वेशन पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं उन लोगों का मानना है रिजर्वेशन पॉलिसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जो कि मार्जिनल कम्युनिटी से बिलोंग कर पाते हैं सिर्फ
इस रिजर्वेशन पॉलिसी होने के कारण ही उन लोगों को प्रॉपर एजुकेशन का एक्सेस मिल पा रहा है और उन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल पा रहा है। अगर गौर से देखा जाए, रिजर्वेशन पॉलिसी इंडियन सोसाइटी पे और पॉलिटिकल लैंडस्केप पे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। रिजर्वेशन पॉलिसी होने के कारण ही हमारे इंडियन सोसाइटी पे एक डाइवर्स और रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी क्रिएट हो पा रहा है। अगर देखा जाए हिस्टोरिकली जो इनजस्टिस होता आ रहा था या फिर आज भी कहीं कहीं जगह पे हो आ रहा है, वो सिर्फ इस रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण ही बहुत हद तक कम हो पाया है। अगर गौर से देखा जाए, इस रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण ही जो लोग एक्चुअली में मार्जिनल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो लोग गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकल के एक प्रॉपर एजुकेशन एक्सेस पा रहा है और उन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहा है। बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जब एजुकेशन के सिलेक्शन का सवाल आता है या फिर जॉब सिलेक्शन का सवाल आता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब मेरिट लिस्ट पे होने के बावजूद सिर्फ इस रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए वो लोग आगे नहीं जा पा रहे। अगर देखा जाए, रिजर्वेशन पॉलिसी एक हाईली डिबेटेबल इशू है। गवर्नमेंट को मार्जिनल लोगों के लिए जरूर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहिए। मार्जिनल लोगों के लिए प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज के साथ साथ प्रॉपर जॉब फैसिलिटीज भी जरूर देना चाहिए। बट गवर्नमेंट को इस बात में भी जरूर ध्यान देना चाहिए कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इस टॉपिक में आप लोगों का क्या राय है, जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ वैल्यू इस वीडियो से आप लोगों को जरूर मिला होगा और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।